बंदर और मगरमच्छ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पुराना जामुन का पेड़ था, जिसमें मीठे और रसीले जामुन लगते थे। उसी पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ पर इधर उधर कूदता, मीठे जामुन खाता और खुश रहता। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ उस पेड़ के पास आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बंदर को उस पर दया आ गई और उसने मगरमच्छ को मीठे जामुन देने का फैसला किया। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज वहां आने लगा। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ की एक पत्नी थी जो नदी के दूसरे किनारे रहती थी। जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को उन मीठे जामुनों के बारे में बताया, तो उसने भी उन्हें खाने की इच्छा जताई। मगरमच्छ ने उसके लिए भी कुछ जामुन ले जाकर दिए। लेकिन जब उसकी पत्नी ने वह जामुन खाए तो उसने एक चालाकी बात सोची। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर ये बंदर इतना मीठे जामुन खाता है तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ पहले तो डर गया और बोला, बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसकी पत्नी ने बहुत जिद की और आखिरकार मगरमच्छ ने योजना बना ली। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, मेरा घर नदी के दूसरी तरफ है। मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर ने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है, वह कभी नदी के उस पार नहीं गया था। उसने खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा, उसने बंदर से कहा, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, मेरी पत्नी तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है। बंदर बहुत डर गया, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने तुरंत समझदारी से कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर मेरी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो मुझे वापस पेड़ पर ले चलो ताकि मैं उसे ले आऊं। मगरमच्छ ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसे वापस जामुन के पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर छत से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रख सकता है? आम, तुमने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि तुमने चालाक बंदर को मूर्ख नहीं बना पाया। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में लौट गया। इस तरह अपनी चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचा ली। सीख: मुसीबत के समय हमें घबराने के बजाय चतुराई से काम लेना चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो स्वार्थी नहीं होते।